हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी प्रॉपर टेंस की बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक सीखेंगे जिसको बोल के आप कोई चीज होती रहती है, होती रही और होती रहेगी बोल पाएंगे। अब देखिए, इसको आप बोलेंगे कीप, केप्ट और विल कीप से। अब मैं पहले ही एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। आपके हिसाब से कीप का मतलब होता है किसी चीज को रखना जो बिल्कुल सही है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसी कीप को यूज करके आप ये तीनों चीजें बोल पाएंगे। अब सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि मैम हमने टेंसेस सीख लिए और उसमें एक टेंस हमने सीखा था कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसको यूज करके हम बोलते थे कोई चीज हो रही है, हो रही थी या हो रही होगी। तो फिर हमको इस टॉपिक की क्या जरूरत। अब देखिए, बारिश हो रही है बोलने के लिए आप कंटिन्यूअस यूज करेंगे, पर मान लीजिए आपको बोलना है कि ये सावन का मंथ है, मॉनसून है, तो बारिश होती रहती है। यहां सिर्फ कंटिन्यूअस भैया अगर आपको आते हैं तो आप इट इज रेनिंग करके बोलेंगे और उसका मतलब हो जाएगा कि अभी बारिश हो रही है। लेकिन आपको बोलना है कि यार बारिश होती रहती है, वो पड़ता रहता है, मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाती रहती हूँ, मैं वेट करता रहा, मैं उसे डांटता रहता हूं। ये सारी चीजें बोलने के लिए इस छोटे से टॉपिक कीप, केप्ट, विल कीप को हम आज सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह इस टॉपिक के हीरोज, वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा और कुछ सेंटेंसेस। इससे पहले इस चीज को दिमाग में आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि इसको मैं एक्स्ट्रा टॉपिक बोलती हूँ, ये किसी टेंसेस का पार्ट नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि स्पोकन इंग्लिश, एक भाषा को बोलने के लिए सिर्फ टेंसेस को यूज करके बोलना इनफ नहीं है, काफी नहीं होता। तो अब आज टेंसेस को थोड़ी देर साइड में रखेंगे और इस एक्स्ट्रा टॉपिक को सीखेंगे जिसका नाम है कीप, केप्ट और विल कीप। ये कीप यानी कि क्रिया किसी चीज को रखने से बिल्कुल अलग है। तो इस टॉपिक का नाम ही इसीलिए मैंने क्या दे रखा है, कीप, केप्ट, विल कीप। इस कीप को उस कीप से कंफ्यूज ना करें। अब अगर आज हम पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, हर टॉपिक का एक हीरो होता है, हीरो यानी कि हेल्पिंग वर्ब। वैसे ही इस कीप, केप्ट, विल कीप बोलने के लिए भी एक सेट ऑफ हीरोज हैं। सेट ऑफ हीरोज इसके हैं डू, डज, डिड और विल। अब तीन हीरोज क्यों होते हैं हर टॉपिक के? क्योंकि या तो आप उस टॉपिक को प्रेजेंट में बोलते हैं, या तो आप उस टॉपिक को पास्ट में बोलते हैं, या फ्यूचर में बोलते हैं। किसी भी टॉपिक के तीन सेट ऑफ हीरोज होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अगर ये सारे बेसिक्स आपको चाहिए तो आप पुराने वीडियोस में जाके बेसिक ग्रामर जो रूल्स हैं वो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम कीप, केप्ट पे फोकस रखेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है मैम, हम ये समझ गए कि अगर हमको प्रेजेंट बोलना है तो हीरो है डू, डज, पास्ट बोलना है तो हीरो है डिड, और अगर फ्यूचर बोलना है तो हमको विल लगाना है। सिंपल। दूसरी चीज सिचुएशन क्या होगी, हमको इसको बोलना कब है, ये हमको इस सिचुएशन को बोलने में मदद करेगा। कोई चीज होती रहती है प्रेजेंट में, हो सकता है आपको बोलना पड़े कोई चीज होती रही, और या तो कोई चीज होती रहेगी। मैं बार बार बोल रही हूं, कोई चीज हो रही है और होती रहती है में डिफरेंस है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि मैं पढ़ा रही हूं, ये कंटिन्यूस है, ये टेंसेस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मुझसे पूछता है यार आप पूरे दिन पढ़ाती रहती हैं, तो वो कंटिन्यूस यूज करके मुझसे ये जवाब, ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, ना ही मैं जवाब दे पाऊंगी। मान लीजिए मुझे जवाब देना है मैं पूरे दिन नहीं पढ़ाती रहती, बीच में ब्रेक भी लेती हूँ, तो ये कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है, ये कीप, केप्ट, विल कीप से बोला जाएगा। अब देखिए ये सिचुएशन क्लियर हो गई। हीरोज, कोई चीज होती रहती है तो डू, डज, कोई चीज होती रही तो डिड, कोई चीज होती रहेगी फ्यूचर तो विल। अब बात आते हैं वर्ब की फॉर्म। क्रिया तो होगी, जब आप बोल रहे हैं कोई चीज होती रहती है तो उसमें कोई क्रिया है जो होती रहती है। अब हम क्रिया कैसे बोलेंगे? क्रिया के तीन फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो हमने वीडियोस में सीख लिए थे, या इतने दिनों से जब हम टेंसेस सीख रहे हैं तो हम बहुत सारी क्रियाओं के अलग अलग फॉर्म यूज कर रहे हैं। यहां हमको वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। तो आप ये दिमाग में रख लेंगे कि हीरो के साथ, कीप, केप्ट भैया के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आईएनजी अलग से कोई फॉर्म नहीं होता है, आप फर्स्ट फॉर्म में ही, जैसे प्ले की जगह प्लेइंग, सी की जगह सीइंग, ईट की जगह ईटिंग, तो कीप, केप्ट, विल कीप के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। दूसरा कंसेप्ट भी क्लियर। अब हमने क्या क्या सीख लिया है, एक तो सिचुएशन, हीरोज और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब क्या बचा? बस अब हम फ्रेमिंग सीखेंगे। अब देखिए सेंटेंसेस को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि आप जवाब ही दें। बहुत बार स्पोकन इंग्लिश में लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस तो बोल लेते हैं, जैसे मैं ये करता हूं या मैं ये नहीं करता हूं,
और अचानक से जब सवाल पूछना पड़े तो वो फ्रीज हो जाते हैं। इसलिए मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या और डब्ल्यू वर्ड चारों के फॉर्मूले सिखाऊं और उनको हम प्रैक्टिस करें। हर टॉपिक पे मैंने इन 4 तरह के फॉर्मूले आपको सिखाए हैं, तो कीप कैप भैया को हम क्यों छोड़ें, इनके भी हम चारों प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस होता है कि बारिश होती रहती है। हो सकता है आपको मना करना पड़े, पूरे साल बारिश नहीं होती रहती है। क्या पता आपको किसी से पूछना पड़े, आप किसी नए शहर में गए हैं, क्या यहाँ पूरे साल बारिश होती रहती है। बार बार ध्यान दीजिए, ये कोई चीज होती रहती है के लिए आप यूज कर रहे हैं, ना कि हो रही है के लिए। फिर एक सवाल होता है डब्ल्यू वर्ड, जिसमें आप डिटेल में पूछते हैं यहाँ पूरे साल बारिश क्यों होती रहती है, कब होती रहती है, कैसे होती रहती है, कितनी देर होती रहती है। तो चलिए सबके फॉर्मूले सीखते हैं और फटाफट फ्रेमिंग साथ ही साथ फ्रेमिंग भी करते हैं। अब देखिए, एक प्रॉब्लम उन टॉपिक में आती है जिनके हीरोज डू, डज या डिड होते हैं। किसी भी टॉपिक का अगर हीरो इज एम आर वर्ज वर विल बी है, तो याद रखिए इज एम आर वर्ज वर विल बी को आप पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या, डब्ल्यू वर्ड सब में बोलते हैं। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में जिन टॉपिक के हीरो डू, डज या डिड होते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते। इसीलिए बहुत बार लोग ये गलत इंग्लिश बोलते हैं, ही डज टीच इंग्लिश। अब ही डज टीच इंग्लिश का मतलब वो इंग्लिश पढ़ाता है नहीं होता, वो हो जाता है बिल्कुल जोर लगा के आप बोल रहे हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं ही टीचेस इंग्लिश। जिन भी टॉपिक के हीरो डू, डज और डिड होते हैं, उनके पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि जब आप जवाब देते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते। इस रूल को बार बार बोला कीजिए, ताकि आप आई डिड गो देयर वाली इंग्लिश नहीं बोले, आई वेंट देयर बोले। तो वैसा ही, क्योंकि इस टॉपिक के हीरो डू, डज और डिड होते हैं, तो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट को लेके डरिएगा मत, सब्जेक्ट वो चीज होती है जो करता है, जो क्रिया कर रही है, या जिस चीज का जिक्र हो रहा है। जैसे मैं पढ़ाती रहती हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, वो रोज रोता रहता है तो वो सब्जेक्ट है, रवि रोज खेलता रहता है, रवि पूरे दिन खेलता रहता है, यहाँ सब्जेक्ट रवि है। वो लोग मेरे घर आते रहते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट वो लोग है। ठीक है, ये इसकी डिटेल्स भी आपको पता है, मेरे पुराने वीडियोस में है। तो सब्जेक्ट तो अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वो लोग हैं तो दे, हम लोग हैं तो वी, कोई चीज है तो इट। बारिश वगैरह के लिए सेंटेंस कहाँ से शुरू करें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको इट से शुरू करना है। अगर तुम हो या आप हो तो यू, और अगर मैं हूं तो आई। तो सब्जेक्ट का पंगा खत्म। अब देखिए, यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, कीप और कीप्स। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी रोज की बात है, प्रेजेंट टेंस को दिमाग में ऐसे रखिए, कोई चीज होती रहती है, अभी हो रही है कि नहीं हमको लेना देना नहीं है, पर आप किसी को बताना चाह रहे हैं पानी टपकता रहता है, ये प्रेजेंट टेंस है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो आप कीप बोलेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप कीप्स बोलेंगे। पर आई को हम प्लूरल मानते हैं तो हम आई कीप बोलेंगे। यू को भी हम प्लूरल मानेंगे, जबकि ही, शी, इट, कोई एक नाम एक जगह के साथ हम कीप्स बोलेंगे। सिंपल। तो आपको बोलना है ही कीप्स, इट कीप्स, रवि कीप्स, नेहा कीप्स। लेकिन जहां आप प्लूरल बोलेंगे, जैसे आई कीप, यू कीप, दे कीप, वी कीप, नेहा एंड रवीना कीप, ये सब प्लूरल है। तो ये फंडा भी क्लियर हो गया। अगर पास्ट बोलना है, अब हर बार आप ये नहीं बोलेंगे कि ये चीज होती रहती है। मान लीजिए आपको बोलना है वो मुझे कॉल करता रहा, तो आप बस कीप केप्ट को कहेंगे, कीप कीप्स को कहेंगे बाय बाय, और उसकी जगह बोल देंगे केप्ट। अब क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कुछ लोग इसके प्रोनाउंसिएशन को लेके कंफ्यूज होते हैं। इसको केप्ट मत बोलिएगा, ये केप्ट होता है। ठीक है, मैं बहुत बार बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हो सकता है कुछ लोगों को ये बड़ा नॉर्मल सी चीज लगे कि मैम केप्ट ही होता है, कीप्ट कौन बोलेगा। पर बहुत बार जिनको माहौल नहीं मिलता या जिनने वर्ड्स नहीं सुने होते हैं, वो इसको गलत तरीके से बोल लेते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखूं, और आप केप्ट को केप्ट ही बोले, ना कि किप्ट। क्योंकि बहुत बार स्पेलिंग देखें, KEPT, तो बच्चा या स्टूडेंट बोल देता है किप्ट, तो ये केप्ट है। तो अगर आपको प्रेजेंट बोलना है, रोज की बात बोलनी है तो कीप कीप्स, पास्ट बोलना है तो केप्ट, और फ्यूचर बोलना है तो विल कीप बोल देना है। सिंपल। उसके बाद हमने डिसाइड कर ही लिया है, जिस क्रिया, जो क्रिया होती रहती है उसका ING फॉर्म। ING अलग से कोई फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म में ही ING बोल देते हैं, और बचे कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हम लास्ट में चिपका देंगे। सिंपल। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पॉजिटिव है, आई कीप। अब कोई भी क्रिया दिमाग में लाइए, आई कीप स्टडिंग।
अब इसको मेरे साथ साथ बोलिए, तभी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रांग होगी। सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, इसको रिपीट किया कीजिए, वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए और मेरे साथ साथ या अपने दिमाग में खुद सेंटेंस सोचिए। एक और चीज, आपको सिर्फ दिमाग में नहीं सोचना, स्पोकन इंग्लिश है तो आपको जोर से वो लाइन बोलनी है। गलत होगी तो होगी, पर ट्राई कीजिए, ठीक है। अब आई कीप, हमने पहली क्रिया ली स्टडी। अब आपको बोलना है मैं पढ़ती रहती हूँ या मैं पढ़ता रहता हूँ। आई कीप स्टडी, मैं पढ़ता रहा, बस आपको कीप की जगह केप्ट बोलना है। आई केप्ट स्टडी, मैं पढ़ता रहूंगा। आई विल कीप स्टडी। एक और एग्जांपल्स होते हैं, वो रोता रहता है, ठीक है। अब वो है तो फिर मेरा सब्जेक्ट आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। लेकिन ही आते ही मैं कीप की जगह बोलूंगी कीप्स। वो रूल मैंने आपको सिखाया, सिंगुलर के साथ आप एस लगाओगे तो आप बोलेंगे ही कीप्स क्राइंग, वो रोता रहा, he kept crying, वो रोता रहेगा, he will keep crying। बारिश होती रहती है, अब मैंने बोला बारिश सुनते ही सब्जेक्ट इट हो जाना चाहिए, हर बार आई के लिए ही इंग्लिश ना बोलें। इट keeps raining, बारिश होती रही, it kept raining, बारिश होती रहेगी, वही बादल देखो आज तो पूरे दिन बारिश होती रहेगी। it will keep raining। सिर्फ सब्जेक्ट सोचिए, हिंदी सोचने की जरूरत नहीं है। नेहा खेलती रहती है, नेहा कीप्स प्लेइंग, नेहा खेलती रहेगी, कौन रोक पाया उसे। नेहा केप्ट प्लेइंग, नेहा खेलती रहेगी, नेहा विल कीप प्लेइंग। मैं सोती रही, अब दिमाग में एकदम से आना चाहिए, कोई चीज होती रही तो केप्ट बोलेंगे। आई केप्ट स्लीपिंग, मैं सोती रहूंगी। भाई इस बार अगर संडे आया, मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोता रहूंगा। आई कीप स्लीपिंग। और अगर आपको नॉर्मली बोलना है, मैं संडे को सोता रहता हूं, आई कीप स्लीपिंग। फंडा क्लियर, समझ में आ रहा है। कंटिन्यूस अगर आप इसको बोलेंगे ही स्लीपिंग तो हो जाएगा वो सो रहा है, उससे ये नहीं पता चलेगा कि ये चीज होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव तो क्लियर हो गया मैम, अब हम जम के बोल देंगे। वो मुझे डांटता रहता है, देखिए क्रियाओं का खेल है, आई वी ही यू सबको पता होता है। कीप कीप्स का फंडा मैंने क्लियर कर दिया है। पास्ट बोलना है कोई चीज जो हो गई, केप्ट, और फ्यूचर बोलना है जो चीज होती रहेगी, विल। ये स्ट्रांग होने चाहिए, आपको क्रियाएं बिल्कुल याद होनी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं मैम याद ही नहीं आते हैं वर्ड्स, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जैसे गड्ढा खोदने के लिए डिग, सीखने के लिए लर्न, किसी चीज के डूबने के लिए सिंक। अब इंग्लिश वर्ड्स तो आपको बोलने पड़ेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन होता है वर्ब्स में, तो 3 वीडियोस मैंने डाल रखी हैं जिसमें मैंने डिटेल में डेली वर्ब्स जो यूज करते हैं हम, उसके फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड थर्ड फॉर्म भी याद कराए हैं। आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप यहाँ आके अटक जा रहे हैं, आप इसको मेरे साथ साथ बोलिए, आपको अंदाजा आ जाएगा प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। मैं भूलती रहती हूँ, आई कीप फॉरगेटिंग। यार मैं भूलती रही, कितने बार याद दिलाया, आई केप्ट फॉरगेटिंग। मैं भूलती रहूंगी यार, मुझे याद दिला देना, आई कीप फॉरगेटिंग। सिंपल। अब आते हैं नेगेटिव में। अब अगर हाँ बोल रहे हैं मैं भूलती रहती हूँ, तो आपको ये भी बोलना पड़ सकता है मैं नहीं भूलती रहती। एक बार भूली थी, मैं भूलती नहीं रहती। पूरे दिन बारिश नहीं होती रहती, वो पूरे दिन नहीं रोता रहा, 2 मिनट के लिए रोया था। मैं पूरे दिन थोड़ी सोती रहूंगी। अब यहाँ आप मना कर रहे हैं, यहाँ आपको क्या करना है, वही सब्जेक्ट बोलना है। अगर रोज की बात है, ऐसा नहीं होता रहता, प्लूरल भैया के साथ, डोंट सिंगुलर के साथ डजंट। पास्ट बनाना है तो डोंट डजंट को कहेंगे बाय बाय और डिडंट से कर लेंगे दोस्ती। और अगर फ्यूचर बोलना है, कोई चीज नहीं होती रहेगी, आप विल को बना देंगे वोंट। सिंपल। डोंट डजंट प्रेजेंट टेंस, डिडंट पास्ट टेंस, वोंट फ्यूचर टेंस। सिंपल। अब यहाँ कैप्ट वेप्ट इनका पंगा ही नहीं है, आपको सारे सेंटेंस के साथ अब कीप बोलना है। ना एस का पंगा, ना कैप्ट बोलना है, आपको इन तीनों के साथ कीप बोलना है। और फिर वर्ब का फॉर्म हमने फिक्स कर ही लिया है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, देखते हैं बोलने में भी उतना आसान है कि नहीं। अब मान लीजिए आपको बोलना है यार वो पूरे दिन नहीं रोता रहता, 2 मिनट के लिए रोया था या 1-2 दिन रोया था। He doesn't keep crying the whole day। अब अगर ही की जगह मान लीजिए प्लूरल होता, दे वो लोग, तो बस हम doesn't की जगह कर देते don't। ये चीज ध्यान रखनी है। यार वो पूरे दिन वो लोग नहीं रोते रहते हैं, उस समय दुखी थे इसलिए रोए। They don't keep crying the whole day। मैं पूरे दिन नहीं पढ़ाती रहती हूँ, सुबह बैचेस लेती हूँ, शाम को बैचेस लेती हूँ, पूरे दिन नहीं पढ़ाती रहती हूँ। I don't keep teaching the whole day। अब मान लीजिए पास्ट बोलना है, वो वेट नहीं करता रहा, 5 मिनट रुका और चल दिया। He didn't keep waiting।
वो वेट नहीं करता रहेगा, जल्दी जाओ पार्सल वाले भैया आए, वो पूरे दिन थोड़ी वेट करता रहेगा। ही वोंट कीप वेटिंग। मैं तुम्हें बार बार याद नहीं दिलाती रहूंगी। अब देखिए रहूंगी फ्यूचर है, आई वोंट कीप रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन। अब देखिए रिमाइंडिंग यानी कि रिमाइंड इज किसी को कुछ याद दिलाना। अब अगर इसकी जगह आप रिमेंबर बोल देंगे या मेमोराइज बोल देंगे तो भाई स्पोकन इंग्लिश गड़बड़ा जाएगी, इसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। तो क्रियाएं एक ऐसा टॉपिक है जो आपको टिप्स पे रखना है, क्योंकि ये सेट हो जाएगा। मैं आपको याद नहीं दिलाती रहूंगी कि बार बार की वर्ब्स याद करने हैं, है ना, तो मैं कैसे बोलूंगी? आई वोंट कीप रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन। आई वोंट कीप तक लोग बोल लेते हैं, फिर होता है मैम याद दिलाने के लिए क्रिया क्या थी, फर्स्ट फॉर्म याद आ जाए तो फिर बात बन जाए। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रिमाइंड वर्ड सही टाइम में क्लिक ही नहीं होगा, इसलिए इसको बोलिए। अब आप मेरे साथ अगर 2-4 बार रिमाइंडिंग रिमाइंडिंग बोल देंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, ठीक है। पर बस सुन रहे हैं तो फिर जब आपको बोलना पड़ेगा ये रिमाइंड वर्ड भैया धोखा दे देंगे और सही टाइम पे याद नहीं आएंगे। तो आई वोंट कीप रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन। पूरे साल बारिश नहीं होती रहती, कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, ये मानसून की बारिश नहीं है, पूरे साल बारिश होती है वहां तो। इट डजंट कीप रेनिंग द होल ईयर। बारिश नहीं होती रही, 2 मिनट के लिए हुई थी। इट डिडंट कीप रेनिंग, अरे बारिश नहीं होती रहेगी, रुक जाएगी। इट वोंट कीप रेनिंग। थोड़ा एक्सप्रेशंस के साथ बोले, भाषा की तरह बोले तो आप फील कर पाएंगे उस सिचुएशन को, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस हो गए, नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब 2 तरह के सवाल पूछने पड़ सकते हैं। भाई मान लीजिए आपको बोलना है क्या आप डांटती रहेंगी, क्या मैं पूरे दिन यही खाती रहूंगी, क्या तुम पूरे दिन सोते रहे, क्या तुम पूरे दिन पढ़ाई करते रहोगे। कोई चीज होती रही, कोई चीज होती रहती है, कोई चीज होती रहेगी। क्या वाले सवाल वो होते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, और डब्ल्यू वर्ड वो होते हैं तुम पूरे दिन क्यों नहीं पढ़ते रहे, तुम पूरे दिन क्यों सोती रही, तुम पूरे दिन क्यों आराम करते रहोगे, तुम पूरे दिन उससे बात क्यों करते रहते हो। ये सारे डब्ल्यू वर्ड हैं। इनकी फ्रेमिंग बहुत सिंपल है। अब बस आपको ही रोज यानी कि डू डज डिड और विल डिपेंडिंग ऑन रोज की बात है। कोई चीज होती रहती है तो डू डज, पास्ट है कोई चीज होती रही तो डिड, और कोई चीज होती रहेगी तो विल। हीरोज सब्जेक्ट, कीप भैया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। एस और केप्ट वाला सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि जब आप जवाब देते हैं तब यूज होता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल, क्या तुम पूरे दिन सोते रहते हो, डू यू कीप स्लीपिंग द होल डे। क्या तुम खाना खाते रहे, डिड यू कीप ईटिंग। क्या तुम खाना ही खाते रहोगे, विल यू कीप ईटिंग। क्या तुम वेट करते रहते हो, आप किसी दोस्त को देख रहे हो, कह रहे हैं यार ये रोज का रूटीन है, क्या तुम वेट ही करते रहते हो। अब तुम आते ही डू, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता ही शी इट एक नाम एक जगह तो डस। डू यू कीप वेटिंग, वेटिंग यानी इंतजार करना, क्या तुम इंतजार ही करते रहे। डिड यू कीप वेटिंग, क्या तुम इंतजार ही करते रहोगे, चले जाओ और कितनी देर वेट करोगे, क्या तुम इंतजार ही करते रहोगे। विल यू कीप वेटिंग। क्या वो हंसता रहता है। अब कोई एक इंसान है, मान लो कोई पूछे हमेशा खुश दिखता है वो, तो मैं कैसे पूछूंगी क्या वो हंसता ही रहता है। डज ही, अब ही आते ही यू भैया को किया बाय बाय और डू को भी, और मैंने कहा डज ही कीप स्माइलिंग, क्या वो हंसता रहा, डिड ही कीप स्माइलिंग, क्या वो हंसता ही रहेगा, विल ही कीप स्माइलिंग। कब आप किसी से बोल रहे हैं कि यार क्या वो तुम्हारी मदद करता रहता है, इसी बार मदद की करता रहता है। डज ही कीप हेल्पिंग यू, क्या वो तुम्हारी मदद करता रहा, डिड ही कीप हेल्पिंग यू। क्या वो तुम्हारी मदद करता रहेगा, एक बार कर दी इसका मतलब ये थोड़ी कि बार बार करेगा, क्या वो तुम्हारी मदद करता रहेगा, विल ही कीप हेल्पिंग यू। प्लीज मेरे साथ साथ इनको बोलिए, ट्रस्ट मी, मेरे बोलने और आपके बोलने में फ्लुएंसी में डिफरेंस आपको फील होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरी तरह बिल्कुल फ्लो में पूछ पाएंगे। डू यू कीप प्रैक्टिसिंग, क्या आप प्रैक्टिस करते रहते हैं। डिड यू कीप वॉचिंग दी वीडियोस, क्या आप वीडियोस देखते रहें। विल यू कीप लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते रहेंगे। तो प्लीज अलग अलग वर्ब्स के साथ सिचुएशन को इमेजिन करें और बोले। अब लास्ट पार्ट बचता है हमारा डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू वर्ड भी सवाल ही है। क्या वाले क्वेश्चंस में आप सिर्फ पूछते थे हाँ या ना, क्या वो तुम्हारी मदद करता रहेगा, हाँ या ना। अब बहुत बार हमको डिटेल में पूछना होता है वो तुम्हारी मदद क्यों करता रहेगा, वो तुम्हारी मदद क्यों करता रहा, वो तुम्हारी मदद कैसे करता रहेगा, तुम पूरे दिन क्यों खाते रहोगे, मैं पूरे दिन कैसे पढ़ाती रहूंगी। ये सारे सवाल हैं डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू वर्ड्स की भी डिटेल मैंने पुराने वीडियो में दे दी थी,
कब, कौन, कैसे, कहाँ, उनके लिए W वर्ड फिक्स हैं, जैसे कि why, who, when, since when, how long। तो आपको सिर्फ W वर्ड याद करना है और उसके ठीक बाद पूरा क्या वाला फॉर्मूला। अब देखिए, आप स्टार्ट करेंगे why से। मान लीजिए आपको पूछना है क्यों। अब मान लीजिए मुझे पूछना है वो गुस्सा क्यों होता रहता है ना। अभी नहीं हो रहा पर वो गुस्सा क्यों होता रहता है। मान लीजिए आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में होते हैं कोई लोग जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको पूछना है कि यार वो गुस्सा क्यों होता रहता है छोटी छोटी बातों पे। अब वो अभी नहीं हो रहा पर होता रहता है, तो क्यों के लिए आप स्टार्ट करेंगे वाई। अब क्योंकि एक इंसान है तो आप बोलेंगे वाई डज ही। अब देखिए यहां मैंने यू लिखा है, हमेशा सब्जेक्ट तुम या आपको जरूरी नहीं है। वाई डज ही कीप। अब देखिए वर्ब क्या आएगा इसमें, गुस्सा होना। अगर आपने मेरी पुरानी रील्स देखी हैं तो आपको पता होगा, एक गेट वाली रील थी जिसमें मैंने समझाया था होने के लिए गेट, बिकम तो बोलते ही हैं, आप गेट भी यूज कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे व्हाई डज ही कीप गेटिंग एंग्री। व्हाई डज ही कीप एंग्री कोई इंग्लिश नहीं होती, क्रिया, एंग्री क्रिया नहीं है, यहाँ गेटिंग वर्ड लगेगा। वो गुस्सा क्यों होता रहता है, व्हाई डज ही कीप गेटिंग एंग्री। वो गुस्सा क्यों होता रहा, इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों गुस्सा होता रहा। व्हाई डिड ही कीप गेटिंग एंग्री। वो गुस्सा क्यों होता रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। व्हाई विल ही कीप गेटिंग एंग्री, वो गुस्सा क्यों होता रहेगा। सिर्फ हीरोज बदलें और सुनने वाला समझ जाएगा कि होता रहता है, होता रहा या होता रहेगा। हीरोज यानी कि डू डज, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, पास्ट के लिए डिड और फ्यूचर के लिए विल। मैं अपने वीडियो में चीजें बार बार बोलती हूँ ताकि मुझे लगता है जब तक आप ये वीडियो पूरा देखें दिमाग में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली बैठ जाए। ठीक है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये फॉर्मुलेज लिखें और इनको यूज करके अलग अलग सिचुएशंस में बोले। अब मैं पूरे दिन इंग्लिश बोलती रहूंगी, आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश होल डे। क्या मैं पूरे दिन इंग्लिश बोलती रहूंगी, विल आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश द होल डे। मैं पूरे दिन इंग्लिश कैसे बोलती रहूंगी, हाउ विल आई कीप स्पीकिंग द होल डे। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। आप एक ही चीज बार बार रिपीट क्यों करती रहती हैं। अब अगर आपको मुझसे ये भी पूछना है तो आप ये इसे बिना कीप, केप्ट, विल कीप के नहीं बोल पाएंगे। अब देखिए आप यानी कि सब्जेक्ट तुम हो गया और ये रोज की बात है ना। मान लीजिए आप हर वीडियो में देखेंगे आप एक चीज बार बार क्यों बोलती रहती हैं, तो आपकी फ्रेमिंग होगी व्हाई डू यू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार। तुम उसका वेट क्यों करते रहे, व्हाई डिड यू कीप वेटिंग फॉर हिम। मैं उसे बार बार क्यों समझाती रहूंगी, वाई विल आई कीप एक्सप्लेनिंग हिम अगेन एंड अगेन। तो क्लियर, तो एक आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैं बार बार मैं चीजों को समझती ही रहती हूँ, आई कीप अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, मैं समझती रही, आई केप्ट अंडरस्टैंडिंग, मैं समझती रहूंगी, आई कीप अंडरस्टैंडिंग। यार वो समझता नहीं रहता, एक बार समझाता, ही डजंट कीप अंडरस्टैंडिंग, वो समझता ही नहीं रहा, he didn't keep understanding, वो नहीं समझता रहेगा। एक बार समझ गया, बार बार नहीं समझता रहेगा, he won't keep understanding again and again। क्या वो हर बार गलती करता रहता है, does he keep making the same mistake again and again। क्या वो गलतियां करता रहा, did he keep making mistakes। क्या वो गलतियां करता रहेगा, will he keep making mistakes। वो गलतियां क्यों करता रहता है, why does he keep making mistakes। वो गलतियां क्यों करता रहा, why did he keep making mistakes। वो गलतियां क्यों करता रहेगा, why will he keep making mistakes। आई होप ये कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गया है और अब आप इसको कंटिन्यूस के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगला वीडियो होगा जिसमें मैं परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस और कीप, केप्ट को कंपेयर करके आपको सिखाऊंगी, क्योंकि बच्चों को इस 3 टॉपिक बहुत एक जैसे लगने लगते हैं। पर उससे पहले आप कंटिन्यूस को बिल्कुल क्लियरली समझ लें, परफेक्ट कंटिन्यूस को समझ लें और कीप, केप्ट, विल कीप समझ लें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इन सारे सेंटेंस को मेरे साथ साथ बोलें, पुराने वीडियोस देखें ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए और आगे के वीडियोस का वेट करें। ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करें और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।